मुकम्मल होता है। नंबर 1 फर्ज, नंबर 2 वाजिबात, नंबर 3 सुनन यानी सुन्नत। इस निकाह में भी तीनों चीज हैं। दरअसल ये अमल सुन्नत है, लेकिन 3 चीज। नंबर 1 क्या कर रहा है? आइए कपड़ा आ गया। अगर देखो बाबू दुल्हन तैयार हो गई हो तो खबर। ईजाब और कबूल। ईजाब मतलब अभी हम बच्ची से इजाजत लेंगे, ये दूल्हा बाबू कबूल करेंगे, ये फर्ज है, जरूरी है। इसी तरीके से गवाह का होना, गवाह का होना क्या है? फर्ज है। क्या हो रहा भाई तुम्हारा? मैं बतला रहा था कि ये सुन्नत जो अदा होना है हमारा 3 चीजों से अदा होना है। एक फर्ज से, एक वाजिबात। 10 मिनट जल्दी करो। 3 चीजों से अदा होना है। दरअसल निकाह 3 चीजों का नाम है और 3 चीजें मिल करके ये निकाह मुकम्मल होगा। नंबर 1 2 फर्ज इसके अंदर है। नौजवान दोस्तों सुन लीजिएगा, 2 फर्ज इसके अंदर है। 2 फर्ज क्या है? बच्ची से इजाजत लेने जो जाएंगे और दूल्हा बाबू जो कबूल करेंगे, ईजाब और कबूल, एक फर्ज। दूसरा फर्ज क्या है? गवाह। 2 गवाह जो अभी यहाँ बनेंगे सब लोग गवाह हैं, लेकिन 2 नामजद गवाह का होना क्या फर्ज है, जरूरी है। ये हो गया। एक वाजिब है। वाजिब क्या है? दैन महर। अभी जो दैन महर बांधा जाएगा इनकी हैसियत के मतलब, भाई कम करो जरा आवाज को। दैन महर ये वाजिब है। सुन्नत एक ऐसा अमल है, अगर उस पर अमल कर लेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं अमल करेंगे तो कोई बात नहीं। जैसे अभी इमाम निकाह खुतबा पढ़ेंगे, ये सुन्नत है। बगैर खुतबे के पढ़े हुए भी निकाह हो जाएगा। छुहारे का बांटना सुन्नत है, बगैर छुहारा बांटे हुए भी निकाह हो जाएगा। वलीमा का करना भी सुन्नत है, बगैर वलीमा किए हुए भी निकाह हो जाएगा। लेकिन ये 2 चीजें जो हम छोड़ देंगे, ईजाब छोड़ देंगे, कबूल छोड़ देंगे या दैन छोड़ देंगे, तो फिर ये निकाह मुकम्मल नहीं होगा। फर्ज का होना और वाजिब का होना क्या है? जरूरी है। तो मेरे बुजुर्गों, हम शादी को सादा करें। ये बारात का जाना और आना हम सब इसमें शामिल है। बहुत सारे गलत रस्म रिवाज हम लोग करते हैं जो गलत चीज है। मेरे नौजवान दोस्तों, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा रिश्ता है, मैंने बतलाया इंसानियत में सबसे पहला रिश्ता, इंसान का सबसे पहला रिश्ता यानी मियाँ बीवी का रिश्ता है। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बतों का रिश्ता है, मैं बतलाऊं आपको। और मोहब्बत से ही रिश्ता चलता है। बीच बीच में झगड़े भी हो जाया करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो खलीफा दोम है, उनके जमाने में मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। 2 शख्स में मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। शोहर गुस्से में आया, कहा अच्छा तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। नौजवान दोस्तों सुनना, बहुत परेशान करती हो, जा रहा हूं मैं उमर के पास तुम्हारी शिकायत लेके। उस वक्त में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से सब डरा करते थे कि गैर शरई अमल होने से बहुत डरा करते थे। बीवी डर के मारे घर में दुबक गई। अब क्या होगा? मेरा शोहर तो उमर के पास शिकायत लेके गए हैं। जब वो सहाबी हुजूर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचते हैं, दरवाजे के पास, तो उल्टा देखते हैं। क्या देखते हैं? हजरत उमर की और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की बीवी की दोनों में आपस में झगड़े हो गए। वो कहा भाई मैं तो आया दिन से फैसला कराने, शिकायत करने के लिए यहाँ मामला तो उल्टा ही चल रहा है। इन दोनों मियाँ बीवी में खुद झगड़ा हो रहा है, मेरा क्या फैसला करेंगे? तो डर के मारे वो कुंडी नहीं खटखटाए। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को महसूस हो गया कि कोई ना कोई दरवाजे पे आया है। वो डर के मारे वो सहाबी वापस होने लगे अपने घर। चलो शिकायत क्या करना, इनका खुद ही यही हाल है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजा खोलते हैं, झांकते हैं, देखते सहाबी जा रहा, इधर आओ। अब उसकी डर से हालत खराब। अब बीवी का गुस्सा हम पे झाड़ेंगे
झाड़ेंगे ही। जिस तरीके से हम लोग इमाम पे झाड़ते हैं जाकर के, अब वो सोचे बीवी का गुस्सा तो हजरत उमर हम पे झाड़ेंगे, डर के मारे उनकी हालत खराब सहाबी की। पहुंचते ही इधर आओ, करीब बुलाया, कहा क्या बात है। उस सहाबी को बुला के पूछते क्या बात है। कहा ए मेरे खलीफा, ए अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे खलीफा, मैं आया था एक शिकायत लेकर, लेकिन जब मैं आपके दरवाजे पे आया तो मैंने देखा कि जो मामला मेरा है वही मामला आपका, मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। का क्या देखा तुमने? अल्लाह के नबी के खलीफा, मेरी बीवी मुझसे झगड़ रही थी, मैं परेशान होकर आपके पास अपनी बीवी की शिकायत लेके आया, लेकिन मैं देखा कि आपकी बीवी खुद आपसे झगड़ रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाए उनकी हिम्मत पर, उस सहाबी के कंधे पे हाथ रखते हैं, क्या फरमाते हैं, गौर से सुनना मेरे नौजवान दोस्तों। बहुत सारे मामले मियां बीवी के झगड़ों के आते हैं। फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ऐ मेरे भाई, वो मेरी बीवी है, मैं घर से बाहर रहता हूँ पूरे दिन, मेरे बच्चों का ख्याल करती है, मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे घर की रखवाली करती है, थोड़ा बहुत कहा सुनी हो जाता है। वो मुझसे नहीं झगड़ेगी तो किससे झगड़ेगी? वो मुझसे नहीं झगड़ेगी तो किससे झगड़ेगी? पड़ोसी से झगड़ेगी। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, आपकी बीवी आपसे न झगड़े, किससे झगड़ेगी? झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, झगड़ा को रगड़ा न बनाया जाए। नौजवान साथियों, अगर आपकी बीवी का झगड़ा आपसे हो जाए, दूसरों से जिक्र न करें, आपस में हल करने की कोशिश करें। आपकी बीवी आपका ख्याल करती है, आपकी बीवी आपके बच्चों को पालती है, पोसती है, आपका खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपकी गुलामी करती है, और सबसे बड़ी बात यह है, अपने रिश्ते को छोड़ा, अपने तमाम नाते को छोड़ा, माँ बाप की 18 साल मोहब्बत को छोड़ा। अभी जिस बच्ची को आप लेके जाएंगे, आज से इनका रिश्ता यहाँ से खत्म, आपसे रिश्ता जुड़ गया। आज सिर्फ एक लड़का और लड़की का मिलन नहीं है, दो खानदानों का मिलन है। बास किताबों में आता है कि कई खानदान का मिलन आज होने वाला है। जो लड़की का जो आज चचा था, आज के बाद अभी के बाद लड़की का भी चचा होने वाला है। ये खानदान उस खानदान से मिलने वाला है, वो खानदान उस खानदान से मिलने वाला है। लिहाजा हमें चाहिए मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बतों वाला रिश्ता बनाए, बर्दाश्त करने वाला रिश्ता बनाए। बीवी शोहर का बर्दाश्त करे, शोहर बीवी का बर्दाश्त कर ले, तो इंशाअल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और अगर मियाँ बीवी अना में आ जाए, मैं शोहर हूँ, मैं क्यों सुनूँ, मैं क्यों मशवरा करूँ, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। ऐसे जहन्नम बनते हुए रिश्ते हमने कई देखे हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इस रिश्ते को कबूल फरमाए। ये रिश्ता बड़ा मुहज़्ज़ब रिश्ता है, और हम सब जो आए हैं, यकीनन लड़के वाले जो बारात लेकर आए, सिर्फ उनका मंशा ये है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे ख़ैश व क़रीब इस मजलिस में आएंगे और मेरे बच्चों को निकाह की तकमील की दुआएं देंगे, और निकाह बच्चे का जो होगा मेरा, ताकि ज़िंदगी आगे अच्छी गुजरे, यही तो मकसद है। और बाकी लड़की वालों ने दावत दिया है, आएंगे दो चार लुत्फ़ में हमारे दस्तरखान पे नोश फरमाएंगे, और मेरी बच्ची को दुआएं दे करके सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। लड़की वालों का भी यही मकसद, लड़के वालों का भी यही मकसद, हम सब के भी आने का यही मकसद कि एक नेक मजलिस में आए हैं, हम सब मिलकर के दुआ करें। सबसे पहले इन दोनों जोड़ों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तमाम शुरूर फितर से महफूज फरमाए, और ऐसी मोहब्बत अता फरमाए जैसी मोहब्बत अल्लाह ताला ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा के अंदर फरमाया था। तो गारे हिरा से परेशान होकर के आए थे, बीवी के जानों पे सर रखा, बीवी ने उनको एहसास दिलाया, तसल्ली दी, ऐ मेरे जाने जिगर, ऐ मेरे शोहर, आप तो बड़े नेक हैं, आप परेशान न हो, अल्लाह आपका मुईन व मददगार है। इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे, और हम सब मिलकर के दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे, अपने पेश वकारी के लिए दुआ करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या हुआ, तैयार हो गए? ताल्लुक़ से अभी हमारे नजमुद्दीन साहब ने तफसीली बात की कि निकाह के अंदर चंद बातें बहुत ही जरूरी है। एक तो ये है कि ईजाब और कबूल, जैसा कि कारी साहब ने फरमाया, वाजिब, सुन्नत और फर्ज। ईजाब जो होता है वो दुल्हन की तरफ से होता है, जो तो गवाह जाते हैं, वो बच्ची से पूछा जाता है
कि इतने महर के फुला का लड़का जिसका नाम फुला जगह घर है, आपका निकाह इतने महर पे किया जाता है। तब वो इजाजत देती है, इसको ईजाब कहते हैं। तो ईजाब जो है निकाह के अंदर इसको फर्ज करार दिया गया, बगैर लड़की के ईजाब के निकाह नहीं, इसको जरूरी मानिए। हम लोगों ने जो समझ रखा है और हम लोग उस आम में कहते हैं कि निकाह करना सुन्नत है, बाज़ सूरतों में निकाह जो है वो फर्ज हो जाता है और बाज़ सूरतों में निकाह वाजिब होता है। निकाह फर्ज कब होता है कि अगर कोई नौजवान लड़का है और उसे ये महसूस हो रहा है कि अगर हम निकाह नहीं करते हैं तो हमसे गुनाह सरजद हो जाएगा, हमसे ज़िना हो जाएगा, तो उस वक्त उसके ऊपर निकाह करना फर्ज हो जाता है। और अगर कोई लड़का गैर शादीशुदा मर्द अगर उसको ये महसूस होता हो कि अगर हम शादी नहीं करते हैं, निकाह नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमसे गुनाह सरजद हो जाएगा और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसी सूरत में निकाह करना वाजिब है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह के अंदर ईजाब और कबूल, जैसे ईजाब हो रहा है, गवाह आएंगे, गवाह कहेंगे लड़की को ईजाब मंजूर है, यहां लड़का को कहा जाएगा कि फुला की लड़की आपको जो है इतने महर पे 2 नामजद गवाह, जैसा कि अभी बताया गया है, नामजद गवाह उस गवाह को कहते हैं जिनका नाम रजिस्टर के अंदर इंदराज होता है, लिखा जाता है। बाकी तमाम सामीन जो होते हैं हाज़िर मजलिस, ये सारे के सारे गवाही होते हैं। तो गवाहों का होना निकाह के अंदर जरूरी। दूसरी बात यह है कि निकाह के अंदर रिश्ते का मुहूर्त है, ऐसे औरत से निकाह करना जिससे निकाह करना जायज है, यह भी एक शर्त है। और निकाह से पहले दैन मुहर का तयन भी जरूरी है। अगर किसी ने निकाह पढ़ा दिया और दैन मुहर तय नहीं किया, बाद में तय किया, तो वो निकाह जायज नहीं होगा, यह भी जरूरी है। महर की 3 किस्में हैं, महर मुअज्जल, महर मुअज्जल, महर मुतलक। इसकी वजाहत मैं कर देता हूं, वजाहत नहीं लोग करते हैं। महर मुअज्जल उसको महर को कहते हैं जो नकद फौरन उसकी अदायगी होनी चाहिए। महर मुअज्जल उस महर को कहते हैं जिसकी अदायगी का वक्त तयन हो। हम 1.5 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में हम अदा कर देंगे, क्या इसका तयन करते हैं? इस रजिस्टर में क्या लिखा गया है? महर मुअज्जल लिखा गया है, महर मुअज्जल लिखा गया है, महर मुतलक लिखा गया है। महर मुतलक उस मुतलक को कहते हैं, उस महर को कहते हैं जिसका वक्त का कोई तयन नहीं होता है। और महर मुतलक पे अगर लड़का यह इरादा कर ले कि हमें निकाह के बाद जो महर अदा नहीं करना है, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मरने के बाद अगर उसने महर अदा नहीं किया तो जिंदगी भर उसे जिना का गुनाह होगा। निकाह के मसाइल बहुत ही मुश्किल हैं, बहुत ही सख्त हैं, इसके ऊपर गौर किया जाए। एक रिवाज हमारे समाज में चल चुका है, ज्यादा से ज्यादा भारी भड़कम महर मारो
महर बांधो ताकि लड़का तलाक ही नहीं, जबकि ये सोच के नहीं, महर लड़का को अपनी हैसियत के मुताबिक बनवानी चाहिए जितना वो अदा कर सके। अक्सर देखा गया तलाक वाले मामले में हम लोग बैठते हैं, उस वक्त पता चलता है कि इन्होंने महर अदा ही नहीं किया है। और बाज़ मर्तबा देखते हैं जब कोई इंतकाल कर जाता है तो बीवी से ज़बरदस्ती महर माफ करवाते हैं। बात याद रखना, अगर कोई शख्स ये नियत कर ले कि हमें महर देना ही नहीं है, तो जब तक वो बीवी से मुलाकात करता रहेगा उसका ज़िना में शुमार होता रहेगा। लिहाजा जो लोग अनजाने में ऐसा कर चुके हैं, इरादा कीजिए इंशाअल्लाह मैं अपनी बीवी का महर अदा करूंगा। ठीक है, इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। भाई जिब्राइल, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा और हाँ या ना में जवाब दीजिए। अजीज़ा नसीमा परवीन सल्लमा बिन मोहम्मद याकूब साहब, मकाम पोस्ट चैनसिंग पट्टी, जिला सुपौल, जिनके गवाह हैं जनाब अब्दुल सुभान साहब इब्न अब्दुल जब्बार साहब चैनसिंग पट्टी। दूसरे गवाह हैं जनाब मोहम्मद मासूम साहब इब्न मोहम्मद जुबैर साहब भुकराही, बवकालत जनाब मोहम्मद याकूब साहब। मैं बहैसियत काजी दैन महर 91,000 रुपये सिक्का इराजुल वक्त इलावा नाम नफ़क़ा व सुकना के नसीमा परवीन सल्लमा को मैंने आपकी ज़ौजियत में दिया। आपने कबूल किया? दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ए रहमान रहीम आका, ए गफूर रहीम आका, तो हम सब पे रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह रब्बानी का मामला फरमा। ए अल्लाह गफ़ारी का मामला फरमा। ए अल्लाह रहमानी का मामला फरमा। ए अल्लाह हमने अपनी बिसात के मुताबिक ए अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी की है। ए अल्लाह दोनों जोड़ों को तेरे नबी के तरीके के मुताबिक ए अल्लाह जोड़ा गया है। ए अल्लाह इन जोड़ों में मजबूती अता फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को कबूल फरमा। ए अल्लाह इन दोनों में वही मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत तूने हज़रत खदीजा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ए अल्लाह वही मोहब्बत अता फरमा जैसे मोहब्बत तूने हज़रत यूसुफ और हज़रत जुलेखा के दरमियान फरमाया था। ए अल्लाह वही मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह जैसी मोहब्बत तूने तमाम अंबिया किराम के दरमियान और उनकी अहलिया के दरमियान तूने फरमाया था। ए अल्लाह इस निकाह को तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमा। ए अल्लाह फिर तीनों के फितने से, शरारतियों की शरारत से, हासिदों की हसद से ए अल्लाह इन दोनों जोड़ों को महफूज फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं। ए अल्लाह हुज्जाज किराम भी हैं।
ए अल्लाह सब के सब इस निकाह की कामयाबी के लिए तेरे दरबार में हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ए अल्लाह जिसकी भी अदा तुझे भली मालूम होती हो, जिसके भी मांगने का तरीका तुझे अच्छा मालूम होता हो, ए अल्लाह उसके सदक़े में हम तमाम सामईन की जायज़ हाजतों को, जायज़ मुरादों को, जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। ए अल्लाह इस निकाह को भरपूर कबूल फरमा। इन दोनों ज़ौजैन में भरपूर मोहब्बत अता फरमा, दोनों ख़ानदानों में खूब खूब मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह इन दोनों जोड़ों से नेक सालिह औलाद का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।